Good morning, dear student. This is our part 5 of the lesson Natural Vegetation and Wildlife, where we will understand new topic of the lesson, and that is medicinal plants. Our topic is medicinal plants. मेडिकल प्लांट्स जिसमें जो भी औषधि युक्त प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, विच आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ टू क्योर आवर डिजीज, टू क्योर आवर इलनेस, उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम एशियन टाइम्स। आप सभी को पता है पुराने ज़माने से अब तक हम हमारे स्पाइसेस जो भी मसालों के पदार्थ होते हैं और हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटी वन औषधि, उसके लिए फेमस है। Some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use। मतलब 2000 प्लांट्स का इंट्रोडक्शन हमारे आयुर्वेदा में है, बट उसमें से ओनली 500 प्लांट्स वी आर यूजिंग। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज़ नेम्ड 352 medicinal plants, of which 52 are critically threatened and 49 endangered। तो जो एक वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट है, उससे ज़रिए 352 मेडिकल प्लांट्स में से 52 जो प्लांट्स है वो क्रिटिकली थ्रेटन्ड है, ख़त्म होने के रास्ते पर है, एंड 49 एंडेंजर्स, मतलब वो अभी ख़त्म होने वाला ही है अगर हमने उसको नहीं रखा संभल के। तो द कॉमनली यूज प्लांट्स इन इंडिया आर, अब नीचे कुछ प्लांट्स के ऐसे नाम हैं, दोज आर यूज्ड इन होल इंडिया, जैसे पतंजलि आयुर्वेदा हो या अलग अलग आयुर्वेदा वैद्यनाथ हो या अलग अलग जो भी कंपनीज होती है, हाउ दे आर यूजिंग दिस प्लांट्स इन देयर मेडिसिन दैट वी नो। पतंजलि का ऐड हम देखते हैं जिसमें अलग अलग नाम होते हैं, उसमें से कुछ प्लांट्स हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्लांट का नाम है सर्फगंधा, है ना। द नेम इज रिलेटेड टू द स्नेक, इसका नाम क्या है? सर्फगंधा। नो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस प्लांट्स? तो ये जहाँ ये जो भी 7 प्लांट्स के नाम दिए, दे आर वेरी यूजफुल इन इंडिया, हम उसको यूज़ करते हैं। अब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सर्पगंधा दैट वी विल अंडरस्टैंड। सर्पगंधा यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई हो या लो हो, उसमें ये काम आता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, ये इंडिया में ही पाया जाता है, ये बड़ी बात है। तो टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्लांट लुक, आपको मतलब यू विल बी ईगरफुल टू अंडरस्टैंड ये सर्पगंधा का प्लांट कैसा होता है, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। सी डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द प्लांट ऑफ सर्पगंधा। अगर ऐसा प्लांट आपने कहीं पर देखा है जिसको ये वाइट और दिस रेड फ्लावर्स है, जिसकी पत्तियाँ इस टाइप की है, तो यू शुड नो दैट दिस इज़ अ प्लांट ऑफ सर्पगंधा। ये सर्पगंधा का प्लांट है जो किस काम आता है? ब्लड प्रेशर को क्योर करने में आता है, और ये कहाँ मिलता है? सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। नाउ आवर नेक्स्ट प्लांट नेम इज जामुन। आई थिंक यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस जामुन प्लांट, जो हम खाते हैं इसका फल। The juice from ripe fruits is used to prepare vinegar which is carminative। एक नया वर्ड हमको मिला है, carminative। carminative का मतलब होता है relieving flatulence। flatulence का मतलब होता है गैस प्रॉब्लम, किसी किसी को गैस प्रॉब्लम होता है, तो ये इसका जूस अगर हमने पिया तो वो गैस प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नेक्स्ट वर्ड है carminative एंड डायूरेटिक। एक नया वर्ड हमको मिला है, डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब होता है इंक्रीज पासिंग ऑफ यूरिन, मतलब पेशाब जो भी होती है, यूरिन हम करते हैं
तो इससे रेगुलर होती है, क्लीन होती है। तो मतलब गैस प्रॉब्लम में और यूरिन प्रॉब्लम इससे सॉल्व होता है। एंड हैज़ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़, और इसके डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब इसका जूस लेने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है, पचता है अन्न आपको। द पाउडर ऑफ द सीड इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, और जामुन के जो फल होता है उससे जो सीड होती है, वो सीड से पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर अगर हमने रेगुलर लिया तो हमारा जो डायबिटीज़ है, मधुमेह है, वह हमारा अच्छा होता है। नाउ वी विल सी द प्लांट ऑफ जामुन, नॉट प्लांट, ट्री। हम जामुन के ट्री को भी देखने वाले हैं। सी डियर स्टूडेंट, दिस इज द ट्री ऑफ जामुन। देखो, सी द दिस फ्रूट्स, देखो ब्लैक कलर के ये फल लगे हुए हैं, और दीज आर द लीव्स ऑफ द जामुन प्लांट। नज़दीक से हम देखेंगे, सी दीज आर द फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्री, जो हम खाते हैं, और ये इसकी पत्तियाँ होती है। तो इस प्रकार से जामुन प्लांट हमें दिखता है। नेक्स्ट प्लांट वी विल सी दैट इज अर्जुन। देखो नाम बढ़िया है इसका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्री? अर्जुन। अब अर्जुन का यूज़ किसके लिए होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। सी डियर स्टूडेंट, दिस 7 प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैन कम, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मेडिकल प्लांट्स ऑफ इंडिया। तो उसमें ये 7 प्लांट का आपने लिखना है। या फिर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है, राइट द यूजेस ऑफ सर्पगंधा, और राइट द यूजेस ऑफ जामुन ट्री, और राइट द यूजेस ऑफ अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी और दैट कचनार। ये सब का यूजेस आपको पता चाहिए। तो अब हम देखेंगे अर्जुन प्लांट के बारे में। द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज अ क्यूर फॉर इरेज। एक नया वर्ड हमको यहाँ मिला है, इरेज। इरेज का मतलब होता है पेन इनसाइड द ईयर, मतलब ईयर के अंदर जब हमको पेन होता है तो सी इसका यूज़ होता है। द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज क्यूर फॉर इरेज, मतलब इसका जूस निकालकर अगर आपका कान दुखता है और उसमें डाला तो वो पेन गायब हो जाता है। अच्छी बात है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, और ब्लड का फ्लो, प्रेशर रेगुलेट करने के लिए ये काम होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, वी विल सी द फोटोग्राफ्स ऑफ अर्जुन ट्री। कैसा दिखता है अर्जुन ट्री, अब ये वो हम देखने वाले हैं। सी डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्लांट ऑफ, नॉट प्लांट, दिस इज अ ट्री ऑफ अर्जुन। अर्जुन का ट्री है, हम थोड़ा नज़दीक से उसको देखेंगे। देखिए कितना बड़ा ट्री है। दिस इज़ यूज एज अ मेडिकल ट्री, इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है। आयुर्वेदा में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस देखा हमने अर्जुन का? द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज़ अ क्यूर फॉर इरेज। कान में जब दर्द होता है तो इसका जूस डालने से वो अच्छा होता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, मतलब इसके जो भी कवर होगा इसके ट्रीज़ का या जूस लेने से हमारा ब्लड प्रेशर भी रिकवर होता है, अच्छा होता है। अच्छी बात है। नेक्स्ट प्लांट वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज बबूल। वो एडवर्टाइज आता है ना, बबूल बबूल, बबूल से पेस्ट बनता है। यस, तो नेक्स्ट प्लांट, नेक्स्ट ट्री है हमारा बबूल। बबूल लीव्स आर यूज्ड एज अ क्यूर फॉर आई सोर। एक नया वर्ड हमको मिला है, सोर्स। इसका मतलब होता है पेनफुल प्लेस ऑन द बॉडी, पेनफुल प्लेस ऑन द बॉडी, मतलब लीव्स आर यूज्ड एज क्यूर फॉर आई सोर्स, मतलब आँखों में अगर कुछ जख्म, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इसका पत्तियाँ अच्छी काम आती है। इट्स गम इज़ यूज्ड एज अ टॉनिक, और ये बबूल के पेड़ का जो गम इसके ऊपर आता है वो एज अ टॉनिक करके यूज़ होता है। आपको पता होगा जनरली विंटर के दिनों में, अभी विंटर आने वाला है तो आपको पता होगा ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाते हैं। आपके मम्मी दादा, नॉट दादा, मम्मी दादी
आपके घरों में बनाते होंगे विंटर में, काजू बादाम है ना, सब ड्राई फ्रूट इकट्ठा करके उसमें घी डाल के, और जो बबुल का जो गम होता है, आपने देखा होगा वो तवे पर घी डालकर उसको सेकते हैं, और बाद में सेकने के बाद वो फ्राइड होता है, फिर उसको पीसते हैं, बारीक करते हैं, एंड इट इज़ मिक्सड इन ऑल दैट ड्राई फ्रूट मटेरियल, और फिर घी डाल के उससे लड्डू बनाते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली एवरी ईयर विंटर में आप खाते होंगे ये ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो उसमें बबुल के पेड़ का जो गम होता है, दैट इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन। नाउ वी विल सी द फोटोग्राफ ऑफ बबुल ट्री, क्योंकि इन आवर मॉडर्न एज वी आर अवे फ्रॉम द रूरल एरिया, तो बहुत से बच्चों को इस कंप्यूटर वर्ल्ड में, इस मतलब डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल इंडिया में बहुत से पेड़ों का जानकारी नहीं है, वो कैसे दिखते हैं वो उनको पता नहीं, इसलिए वी विल शो यू द फोटोग्राफ्स ऑफ बबुल ट्री। सी डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द ट्री ऑफ बबुल। ये बबुल का प्लांट है, नॉट प्लांट, ट्री है, बबुल का ट्री है ये। हम नज़दीक से उसको देखेंगे। सी, ऐसा ये ट्री होता है बबुल का, जिसको गम आता है, जिसका यूज़ एज अ टॉनिक में होता है, जिसके लीव्स का यूज़ आँखों की जलन या आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होता है। तो दिस इज़ द ट्री ऑफ बबुल। नेक्स्ट ट्री अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ट्री नेक्स्ट, दैट इज़ नीम। नीम का तो यूज़ आपको पता ही है। नीम हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। मतलब नीम में एक एंटीबायोटिक करके काम करता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पतंजलि का जो प्रोडक्शन है उसमें नीम के सोप, बाथिंग के आते हैं। आपने देखा होगा फ्रॉम एशियन टाइम्स हमारे घरों में भी वो जो नीम के ब्रांच से वो लकड़ी करके उसके हम दातुन भी करते हैं सुबह सुबह बहुत लोग। तो आई थिंक यू आर फेमिलियर विथ द नीम ट्री। फिर भी हम नीम ट्री के बारे में देखेंगे। यू आर फेमिलियर विथ नीम ट्री, फिर भी एक बार हम आपको दिखा रहे, ये ऐसा नीम का पेड़ होता है, ट्री होता है। थोड़ा हम उसको नज़दीक से देखेंगे। दिस इज़ नीम ट्री। इसका बहुत ही यूज़ है। ये हवा को क्लीन करता है, बैक्टीरिया हटाता है और अच्छा क्लीन एटमॉस्फेयर करता है। कोई कोई लोग इसकी जो भी लीव्स होते हैं वो पानी में उबालते हैं, नहाने के पानी में, और उससे बाथिंग करते हैं। कुछ कुछ लोग इसका लीव्स का जूस निकाल कर, रस निकाल कर वो भी सुबह सुबह लेते हैं खाली पेट। तो टेम्परेचर, बहुत से बीमारियां उससे दूर होती है, बॉडी क्लीन होती है। नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट प्लांट हम देखने वाले हैं तुलसी। तुलसी का तो इम्पोर्टेंस वी नो वेरी मच फ्रॉम एशियन टाइम्स एज इंडियन। तुलसी इज़ यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड। आपको अगर कफ हुआ है, कोल्ड है, खांसी सर्दी है, तो भी आप इसका जूस पत्तों का निकाल कर खा सकते हैं। इसलिए तो हमारे यार्ड में, हमारे घरों में तुलसी इज़ अवेलेबल फ्रॉम आवर एशियन टाइम्स। नाउ वी विल सी द photographs of the tulsi plant. See dear student, this is the photograph of तुलसी प्लांट। हर घर में तुलसी होती है। आप उसको किस प्रकार से मेंटेन करते हो, किस प्रकार से उसकी केयर करते हो, उसके हिसाब से उसका ग्रोथ होता है। तो ये भी हवा को क्लीन करता है। इसकी पत्ते या जूस खाली पेट खाने से या चाय में डालकर, उबालने से, चाय में भी डालकर आप इसके यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द प्लांट ऑफ तुलसी। नेक्स्ट प्लांट वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज़ कचनार। अब कचनार प्लांट्स क्या है, उसका यूज़ क्या है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। कचनार is
यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर। अगर आपको अस्थमा, सांस लेने का दिक्कत है या अल्सर है, कुछ प्रॉब्लम है पेट में, तो वो दूर करने के लिए इस प्लांट का यूज़ होता है। द बर्ड्स एंड रूट्स आर Kachnar is used to cure asthma and ulcer. The buds and roots are good for digestive problem. इसकी जो भी बर्ड्स होती है और रूट्स होती है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अगर आपको खाने के बाद पचन नहीं होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है या प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए ये इसके बर्ड्स और इसके रूट्स जो होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। Identify more medicinal plants in your area. Which plants are used as medicines by local people to cure some diseases? तो आपने और ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो आपके आजू बाजू में मिलते हैं, दोज आर यूज एज अ मेडिकल प्लांट्स। जिस प्रकार से सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी और कचनार हमने देखा, उसी प्रकार से और कई प्लांट होंगे जो आपके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा यूज़ करते होंगे। तो उसका लिस्ट आपने बनाना है और उसको खोजना है, ढूंढना है। नाउ वी विल सी द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस कचनार प्लांट। सी डियर स्टूडेंट, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ दिस कचनार प्लांट्स। देखो आप हाउ द फ्लावर्स इट इज़ हैविंग एंड हाउ द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लुकिंग। थोड़ा नज़दीक से हम इसको देखेंगे। यस, दिस इज द प्लांट ऑफ कचनार। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट, वी सॉ द 7 प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स टुडे इन दिस लेसन। नाउ डियर स्टूडेंट, न्यू टॉपिक ऑफ दिस पार्ट वी विल अंडरस्टैंड एंड दैट इज वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ में कौन से जंगली एनिमल, प्राणी इंडिया में पाए जाते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फोना। अब पहले मैंने आपको बताया था फोना का मतलब होता है एनिमल एंड फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट लाइफ। तो इंडिया में कैसा वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ है ये तो हमने देखा, तो उसी प्रकार से इंडिया में एनिमल लाइफ भी अलग अलग प्रकार का है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पेसीज। 90,000 प्रकार के एनिमल की जातियाँ इंडिया में अवेलेबल है। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, और 2,000 प्रकार के बर्ड्स का भी अवेलेबिलिटी इंडिया में है। क्वेश्चन कैन कम, हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स आर अवेलेबल इन इंडिया, तो आंसर विल बी 2,000। क्वेश्चन कैन कम, हाउ many animal species are available in India, तो answer will be 90,000. They constitute 13% of world's total, मतलब वर्ल्ड में जितने भी एनिमल होंगे उसमें से 13% एनिमल जो भी है दे आर अवेलेबल इन इंडिया। देयर आर 2,546 स्पेसीज ऑफ फिश, मछलियों के 2,546 स्पेसीज जातियाँ अवेलेबल है, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक। वर्ल्ड में जितनी भी मछलियाँ होंगी उसमें से 12% मछलियाँ इंडिया में अवेलेबल है। वी आर वेरी लकी दैट इतना वेराइटी ऑफ स्पेसीज, फिर बर्ड्स हो, एनिमल हो या फिशेस हो, दे आर अवेलेबल इन इंडिया। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस। एक नया वर्ड हमको मिला है एम्फीबियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन, दैट यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन। अ कोल्ड ब्लडेड vertebrate animal of a class that comprises the frogs, toads, newts, salamanders and caecilians, इसको बोलते हैं एम्फीबियंस। एक दूसरा वर्ड हमको मिला है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल का मतलब होता है अ वर्टिब्रेट एनिमल ऑफ अ क्लास दैट इंक्लूड्स स्नेक्स, लिजर्ड्स, crocodiles, turtles
एंड टॉर्टोइजेस। तो ये हमने देखा। एंड मैमल्स, एक नया वर्ड्स और हमको मिला है, मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है एनिमल्स दैट गिव बर्थ एंड मिल्क, ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और जो दूध देते हैं उनको बोला जाता है मैमल्स। तो ऐसा वैरायटी इंडिया में अवेलेबल है। The elephants are the most majestic animals among the mammals। तो मैमल्स जितने भी एनिमल है उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट और मैजेस्टिक शक्तिशाली जो एनिमल है वो एलिफेंट है, आपको भी पता है। दे आर फाउंड इन द हॉट एंड वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम। तो हाथी कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है? जहाँ हॉट और वेट फॉरेस्ट हो, मतलब गर्म भी हो और गीले भी हो, वहाँ जैसे आसाम हो, कर्नाटका हो एंड केरला हो। आसाम, कर्नाटका एंड केरला you can see the elephant। one horn rhinoceros are the other animals। अब rhinoceros का मतलब आपको पता है, गेंडा जिसको बोलते हैं, which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal। तो जो swampy और marshy land है आसाम में और बंगाल में, वहाँ ये गेंडा एनिमल पाया जाता है। Arid areas of run of Kutch and the third desert are the habitat for wild ass and camels। अब मोरबी के नज़दीक ही, अपना कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, कच्छ साइड जो है वहाँ पर रन ऑफ कच्छ एंड द थर्ड डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस। जो भी जंगली डोंकी होता है, एस एंड कैमल्स, ये पाए जाते हैं। wild ass and camels respectively। इंडियन बाइसन, बाइसन का मतलब होता है वाइल्ड ऑक्स, जंगली बैल। देन नीलगाय, ब्लू बुल। देन चोरसिंगा, फोर हॉर्न एंटीलोप जिसको बोलते हैं। देन एक नया वर्ड है गैज़ेल, इसका मतलब होता है डियर टाइप एनिमल। गैज़ेल का मतलब होता है, एक नया वर्ड यहाँ हमको मिला है गैज़ेल, जिसका मतलब होता है डियर टाइप एनिमल। एक डियर टाइप एनिमल होता है जिसको गैज़ेल बोला जाता है। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो डियर जाति के अलग अलग प्राणी जो भी है वो इंडिया में पाए जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ सेवरल स्पेसीज ऑफ मंकीज़। और बंदरों के भी अलग अलग जातियाँ इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस। अब इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है कि जहाँ दोनों प्रकार के एनिमल, टाइगर भी अवेलेबल है और लायन भी है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। और लायन का जो नेचुरल हैबिटेट है वो गिर फॉरेस्ट है। और वी द पीपल ऑफ गुजरात आर वेरी लकी दैट ये जो गिर फॉरेस्ट है इट इज़ अवेलेबल इन गुजरात, इंडिया में से। तो गिर में ये लायन पाए जाते हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। तो जो बाघ होते हैं टाइगर, वो मध्य प्रदेश के जंगल में पाए जाते हैं, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल में एंड द हिमालयन रीजन में बाघ मिलते हैं। लियोपॉर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। ये लेपर्ड्स जो भी एनिमल है ये भी कैट फैमिली के है, जिसको आई थिंक चीता बोलते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। और जो शिकार करते हैं एनिमल का, ऐसे उनको बोला जाता है।
The Himalayas harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold. तो हिमालय जो रीजन है वहाँ आपको पता है ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ भी एनिमल पाए जाते हैं. लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर अ होम टू याक. अब लद्दाख में जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, ठंड बहुत होती है, वहाँ याक मिलता है. द शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स पाया जाता है, वेटिंग अराउंड 1 टन, 1 टन का उसका वेट होता है. द टिबेटियन एंटीलोप, टिबेटियन एंटीलेप. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीलेप आप लिख लो. द मीनिंग ऑफ एंटीलेप, अ स्विफ्ट रनिंग डियर लाइक ruminant with smooth hair and upward pointing horns, जिसको बोलते हैं एंटीलेप. द Bharal blue sheep, wild sheep and the Kiang Tibetan wild ass. Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain pockets. तो यहाँ ये प्रकार के एनिमल भी पाए जाते हैं. In the rivers, lakes and coastal areas, turtles, crocodiles and gharials are found. तो रिवर का पार्ट हो, लेक का हो या कोस्टल का हो, यहाँ टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घरियाल्स टाइप ऑफ वैरायटी एनिमल मिलते हैं. The latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. तो विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा क्रोकोडाइल फिर यही एरिया में हमको मिलते हैं. बर्ड्स लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल. इंडिया में जो बर्ड्स लाइफ है वो कलरफुल है, मतलब वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर अवेलेबल इन इंडिया. वी आर वेरी लकी. पीकॉक्स, फेजेंट्स. अब एक नया वर्ड हमको मिला है फेजेंट. द मीनिंग ऑफ फेजेंट इज अ लार्ज लॉन्ग टेल गेम बर्ड नेटिव टू एशिया, उसको बोलते हैं फेजेंट. फेजेंट, डक्स, पैराकिट. एक नया वर्ड हमको मिला है पैराकिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराकिट वो देख लो, आप लिख लो. अ स्मॉल पैरट विथ प्रीडोमिनेंटली ग्रीन प्लमेज एंड अ लॉन्ग टेल, जिसको बोलते हैं पैराकिट्स. Cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. तो यहाँ ये birds, ये animal पाए जाते हैं. Dear student, ये एक हम मैप यहाँ देखने वाले हैं where it is written wildlife sanctuary, bird sanctuary and national parks. तो for the examination this type of map can come in examination. ऐसा हम मैप ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करेंगे और पूछेंगे कि 1 XYZ वाइल्ड सेंचुरी लोकेट करो ऑन द मैप ऑफ इंडिया, या फिर XYZ बर्ड सेंचुरी लोकेट करो, या फिर XYZ नेशनल पार्क्स लोकेट करो ऑन द मैप ऑफ इंडिया. तो ये सब जो भी है आप देखो, ये जो रेड सर्कल में है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई गई है. जैसे कि अलग अलग देखो यहाँ दिया है ये महानदी, बाद में यहाँ सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहाँ कावल है, ये यहाँ पोचम है, ये यहाँ अलग अलग नाम दिए हैं. बाद में बर्ड सेंचुरी है ब्लू स्टार में दी है. ये देखो यहाँ रंगथीलू बर्ड सेंचुरी है. बाद में यहाँ दिया है वेदांतगल, ये दिया है. बाद में ये ट्रायंगल में जो है वो नेशनल पार्क दिए हुए हैं. कान्हा नेशनल पार्क यहाँ दिया है. ताडोबा जो महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये यहाँ दिया है. ये देखिए यहाँ सिम्पलीपल ये दिया है.
राजगीर ये यहाँ दिया है। तो आपको ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर लोकेट है, इसका आपको स्टडी करना है और फिर मैप लेकर उस पर प्रैक्टिस करनी है। पहले देखकर आपको लिखना होगा, बाद में बिना देख के आपको डायरेक्ट लोकेट करना है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट आवर पार्ट 4, that is natural. This was all about part 5 of the lesson natural vegetation and wildlife. Remaining part of this lesson we will continue in next part. Till then, goodbye. Have a nice day.